गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में स्कूल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, विद्यालय विषयों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और अखंड होते हुए भी उसे जो है अच्छे तरीके से जानने के लिए, उसे पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए हम उसको जो है कई सारे पार्ट में या भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर हम अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो हम उसके कई सारे पार्ट कर देते हैं और फिर उन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इतिहास को कई भागों में बांटते हैं तो जैसे वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, इस तरह से कई कालों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं ताकि हम जो है स्टेप बाय स्टेप्स जो है इतिहास की सही जानकारी क्रमबद्ध रूप से प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान अखंड होते हुए भी उसको हम खंडित करके उसको हम भागों में बांटकर कई भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं ताकि हम सरल तरीके से ज्ञान को जान पाएं और अच्छे तरीके से उसको समझ पाएं। इसी तरह से जो हमारा करिकुलम है, हमारे जो स्कूल सब्जेक्ट हैं वो कई प्रकार के होते हैं। स्कूल सब्जेक्ट कई होते हैं जो हमें स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। परंपरागत तौर पर जो हमारे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अनेक विषय जो है वो हमारे विद्यालय विषय कहलाते हैं। जैसे गणित, भाषा, विज्ञान, इतिहास, ये सब जो है हमारे विद्यालय विषय हैं। ये सब हमारे करिकुलम का भाग होते हैं। स्कूल विषय को हम जो है जो स्कूल हमारे जो स्कूल के सब्जेक्ट हैं उनको हम अलग अलग पार्टों में इसलिए भी पढ़ाते हैं ताकि हम सामाजिक और जीवन की अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार की और लगभग हर क्षेत्र से संबंधित जानकारी हम अपने छात्रों को दे सकें। जैसे जीवन में हमें गणित की जरूरत पड़ती है तो हम गणित की जानकारी उनको दे सकें। भाषा की जानकारी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें एक दूसरे से वार्तालाप की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, इसलिए हम भाषा की जानकारी देते हैं। हमें साइंस की भी जानकारी देने की जरूरत होती है ताकि भविष्य में बच्चे अच्छी वैज्ञानिक सोच रख सकें। उन्हें इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि इसमें जो है हम इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान को पढ़ सकें। इस तरह से हम अलग अलग विषय को बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि सभी क्षेत्रों से संबंधित बच्चे को स्कूल में जानकारी मिल सके और उसका करिकुलम पूरा हो सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय विषय है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अध्ययन हमें विद्यालय में करना होता है। तो हमारा जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। आज हम उनको बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है हमारी सर्टेनिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जो हमारी क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं उनको सुनिश्चित करता है। क्लासरूम में कब क्या पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, कितने विषय पढ़ाने हैं और कितने टाइम के लिए पढ़ाने हैं, कब उन्हें खत्म करना है, कब एग्जाम होंगे, एनुअल सिस्टम में हमें पढ़ाना है या सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाना है, ये सब हमें जो है स्कूल सब्जेक्ट के माध्यम से ही पता चलता है। स्कूल सब्जेक्ट के माध्यम से हमें जो है अपनी कक्षा की जो कोई भी एक्टिविटी है वो सुनिश्चित हो जाती है। हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमें कब क्या और क्लासरूम में पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आदान प्रदान या ज्ञान का स्थानांतरण भी कह सकते हैं हम। इसमें क्या है कि एक टीचर को जो भी ज्ञान है, जो कुछ भी उसे आता है या जो कुछ वह पढ़कर आता है या जो कुछ वह नया सीख कर आता है, वह सब ज्ञान है जो वह अपने छात्रों को स्थानांतरित करता है, अपने छात्रों में बांट देता है, उनको नया ज्ञान सिखा देता है। इस प्रकार स्टूडेंट जब कक्षा से सीखकर अपने घर और समाज में जाता है तो वह वहाँ उस ज्ञान को बांटता है, उस ज्ञान का प्रसार करता है। इस तरह से जो नॉलेज है उसका प्रसार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस, जो क्रियाएं हैं उनका महत्व है। कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों का हमारे समाज या परिवार से क्या संबंध है। कक्षा में हम एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, खेलते हैं, एक साथ स्कूल में लंबे समय तक कई घंटों तक रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक कक्षा में बहुत से धर्म, जाति, समुदाय से संबंधित लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार की सामुदायिक क्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार की अपने करिकुलम से रिलेटेड क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं उनको जो है सामुदायिक भावना से ओतप्रोत करती हैं, उनको सामुदायिक भावना से जोड़ती हैं, जो वो अपने समाज में जाकर क्रियाएं करते हैं। ये जो क्रियाएं हैं यही क्रियाएं उनको समाज में जाकर आगे उपयोगी साबित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन
प्रिपेयरिंग सिलेबस, जो किसी भी स्कूल कॉलेज कक्षा का जो सिलेबस है उसको तैयार करने में हमारे स्कूल सब्जेक्ट हमारी सहायता करते हैं। स्कूल सब्जेक्ट की सहायता से ही हम किसी भी कक्षा का सिलेबस तैयार करते हैं और जान पाते हैं कि किसी कक्षा में कितने जो है पेपर होंगे, कितना टाइम पीरियड जो है उनके लेक्चर में देना होगा और कितने समय में जो उनका सिलेबस जो हमें तैयार करना है और कैसा सिलेबस हमें रखना है। बच्चों की मानसिक स्तर है जो कम है, ज़्यादा है या मध्यम स्तर का है, किस लेवल का है, ये सब बातें हमें जो है स्कूल सब्जेक्ट के माध्यम से पता चलती है ताकि हम अपना स्कूल का जो है सिलेबस तैयार कर पाए। नेक्स्ट है हमारा अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम स्कूल और सब्जेक्ट के माध्यम से जो है प्राप्त कर पाते हैं। स्कूल सब्जेक्ट से व्यक्ति बहुत सी चीज जानकारी हासिल लेते हैं क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट में कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, भाषा है, गणित है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। उनसे हम अलग अलग प्रकार की जो है शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है हमें उनसे मदद मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है और अपने उद्देश्यों को हम स्कूल विषयों को पढ़कर अधिक आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। जब हम अपनी सोसाइटी में जाते हैं अपने ज्ञान को लेकर तो हम इस ज्ञान की मदद से अपने सामाजिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ हमारे जो समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उन सब उद्देश्यों को जो है स्कूल सब्जेक्ट की सहायता से आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ए प्रोसेस ऑफ स्टडी, जो हमारा अध्यापन है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है और एक प्रक्रिया जो है हमारी स्कूल सब्जेक्ट में ही आती है। जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट है वो एक प्रक्रिया के रूप में पढ़ाए जाते हैं। कब कौन सा जो है पेपर पढ़ाया जाएगा, पहले जो है भाषा पेपर पढ़ाया जाएगा, ये गणित पढ़ाया जाएगा, रिसेस से पहले कौन सा पढ़ाया जाएगा, रिसेस के बाद कौन सा पढ़ाया जाएगा, हमारा जो ये जो गेम या एक्टिविटी पीरियड है वो कब होगा। इस तरह से जो हमारा जो एक प्रोसेस के थ्रू हमारा जो अध्यापन चलता है। हमारे स्कूल सब्जेक्ट जो है एक अध्यापन के रूप में हमें पढ़ाए जाते हैं और बताए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे स्कूल सब्जेक्ट की कुछ विशेषताएं जो आज हमने देखी, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।